नमस्कार दोस्तों। हमारे आसपास कुछ ऐसे औषधि पौधे होते हैं जिनमें बहुत सारे चमत्कारिक गुण पाए जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही दिव्य पौधे के बारे में जो कि एक प्रकार का औषधि पौधा है और इसमें बहुत सारे दैवी गुण पाए जाते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल आशीष की बगिया में, और मैं हूं आपका दोस्त आशीष। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत फूलों वाले पौधे के बारे में जिसे पारिजात के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके फूलों को भगवान हरि के श्रृंगार और पूजन में प्रयोग किया जाता है। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि इस पौधे को, इस पेड़ को छूने मात्र से ही सारी थकान दूर हो जाती है। और अगर दोस्तों ये ज़मीन में लगा हुआ है तो ये करीबन 10 से 25 फीट का बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। और ये वेस्ट बंगाल का राजकीय पुष्प है। इसे हरसिंगार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस पौधे के बहुत सारे औषधीय गुण हैं, बहुत सारे इसके मान्यताएं हैं, दैवीय मान्यताएं हैं। और कहते हैं कि समुद्र मंथन से निकला हुआ ये पौधा है। इसे इंद्र जी ने अपने बागीचे में लगाया हुआ था और भगवान कृष्ण जो है इसे धरती पर लेकर आए थे। तो ये भगवान कृष्ण का बहुत ही प्रिय पौधा माना जाता है। भगवान श्री हरि का इसमें वास होता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को भी ये बहुत प्रिय है और माता लक्ष्मी की जब भी पूजा होती है तो उसमें इसके फूलों का प्रयोग किया जाता है। एक मान्यता ये भी है कि जब वनवास के दौरान माता सीता जो है अपना श्रृंगार जो है हरसिंगार के पुष्पों से ही करती थी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी हरसिंगार या पारिजात के पौधे के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों ये वही पारिजात का पौधा है जिसे अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के दौरान इस पौधे का जो है वृक्षारोपण किया था और इसे लगाया था। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे इसी पौधे के बारे में कि इसे आप कैसे अपने घर में लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो ये बहुत ही औषधि गुणों से परिपूर्ण पौधा है और बहुत सारे इसमें औषधि गुण होते हैं। इससे गठिया, डायबिटीज़, हार्ट डिसीजेज़, खांसी के रोग, त्वचा संबंधी बीमारियां, इसका पौधे का ये सारे पौधे के जो पार्ट हैं, चाहे इसकी जड़ हो, चाहे इसकी डाल हो, चाहे इसके फूल हो या फिर इसकी पत्ती हो, सब किसी न किसी प्रकार के काम आते हैं हमारे बीमारियों में। तो ये एक औषधि पौधा है दोस्तों, दैवीय पौधा है। तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं और इसे आप बहुत ही आसानी से गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। तो जहाँ पे लगा होता है दोस्तों, कहते हैं उस घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है और उस घर में सुख शांति आती है। तो आप अपने गार्डन में दोस्तों अगर जगह है तो इसे ज़मीन में लगाएं। और अगर ज़मीन में जगह नहीं है, आपके पास ज़मीन नहीं है, आप किसी फ्लैट में रहते हैं, किसी टेरेस गार्डनिंग करते हैं या बालकनी गार्डनिंग करते हैं, तो दोस्तों आप इसे पॉट में लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, इसको मैंने 10 इंच के पॉट में लगा रखा है दोस्तों। तो जब भी आप पारिजात का पौधा लगाएं तो कोशिश करें दोस्तों, अगर आपके पास मिट्टी का पॉट मिल जाए, आपको मिट्टी का गमला मिल जाए, तो मिट्टी का गमला दोस्तों पौधों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, आप उनका प्रयोग करें। अगर मिट्टी का गमला आपको नहीं मिलता है तो दोस्तों आप कोशिश करें सीमेंट गमला लें। अगर वो भी नहीं मिलता है तो दोस्तों अपना लास्ट ऑप्शन रखें आप प्लास्टिक के गमलों का। तो सब गमलों के फ़ायदे हैं दोस्तों, इनका क्या उपयोग है इसके बारे में एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। और कैसे इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं पॉट का, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सॉइल की। तो इसे कुछ विशेष सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब भी हम इसे गमलों में लगाएंगे दोस्तों, तो इसमें करीबन 70% हम नॉर्मल गार्डन सॉइल यूज़ करेंगे और 30% दोस्तों हम इसमें यूज़ करेंगे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। साथ ही दोस्तों आप अपने जो भी पॉटिंग मिक्स है उसमें नीम खली का प्रयोग जो है, नीम केक फर्टिलाइज़र जो है, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका प्रयोग जरूर करें। तो नीम केक फर्टिलाइज़र में दोस्तों बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। साथ ही दोस्तों ये मिट्टी में किसी प्रकार के कोई कीड़े इत्यादि हैं तो उनको भी ख़त्म करती हैं। और मिट्टी में जो उसकी पौधे की रूट्स में प्रॉब्लम आती है रोगों के द्वारा, उनमें किसी प्रकार का कोई फंगस लगता है, कीट लगता है, तो उससे पेड़ों का बचाती हैं पेड़ों को हमारे। तो जो भी आप पॉटिंग सॉइल तैयार करें तो उसमें 2 मुट्ठी करीबन नीम केक फर्टिलाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करें। आपके जो पौधे लगे हुए हैं आप उनमें भी करीबन 2 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी पॉटिंग सॉइल बढ़िया से मिक्स करके दोस्तों आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने पॉटिंग सॉइल बढ़िया बनाई है तो आपका प्लांट बढ़िया से ग्रो करेगा। तो ये देखिए, ये 10 इंच का पॉट है। अब इसमें हम वो प्लांट लगाएंगे। तो जो भी ड्रेनेज होल है दोस्तों, उसको इस तरह से आप टूटे हुए गमले के टुकड़े हों आपके पास, उनसे इस तरह से इसको कवर कर दीजिए
तो ये पूरा ब्लॉक नहीं होगा। तो इससे पानी का जो ड्रेनेज है इसका गमले का वो सही रहेगा। तो गमले का ड्रेनेज आपको सही रखना है। उसके बाद आपको इसमें सॉइल को भर देना है। तो जब भी सॉइल भरेंगे तो उसको इस तरह से आपको प्रेस करना है। प्रेस करने से जो भी एयर के पॉकेट्स बने होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको अपना प्लांट लगा देना है। प्लांट लगाने के बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उसको आपको कुछ दिन शेड में रखना है। और शेड में रखने के बाद आप 6 से 7 दिन उसको शेड में रहने दीजिए, जहाँ उसे डायरेक्ट धूप ना लगे। उसके बाद दोस्तों आप उसे डायरेक्ट सनलाइट में शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा पौधा दोस्तों करीबन 2 साल पुराना हो गया है और ये 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और अगर दोस्तों आप अपने पौधे को काफ़ी बड़ा बनाना चाहते हैं, उससे ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं, तो आप इसे समय से समय आपको इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप धीरे धीरे 10 इंच से शुरुआत कीजिए और उसके बाद 18 इंच या 22 इंच के गमले में लगा दीजिए। ये ढेरों फ्लावरिंग करेगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और इसकी आप देख रहे हैं कि इसकी हर डाल पे जो है बर्ड्स आई हुई हैं। तो सोचिए, जब अभी छोटे से पॉट में है तब इतनी बढ़िया फ्लावरिंग कर रहा है। अगर इसका हम केयर ढंग से करेंगे तो ये ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। तो जैसा इसके दोस्तों जो फूल होते हैं वो वाइट कलर के फूल होते हैं और उनका डंठल जो होता है वो नीचे से ऑरेंज टाइप का होता है। और एक और खूबी होती है दोस्तों कि ये इसके फूल जो है रात में ही आते हैं और रात में आने के बाद सारे सुबह होते होते वो सारे फूल झड़ जाते हैं। और ये एक ऐसा पौधा है दोस्तों जिसके झड़े हुए फूल जो होते हैं, गिरे हुए ज़मीन में जो फूल होते हैं, उनके द्वारा ही हमारे जो ईष्ट हरि हैं या विष्णु हैं या लक्ष्मी माता हैं, उन सभी का पूजन किया जाता है और उसी से उनका श्रृंगार किया जाता है। तो इस पौधे से जो है फूल तोड़ना वर्जित होता है और जो पौधे से फूल गिर जाते हैं उन्हीं को ही इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इनकी सुगंध इतनी होती है कि करीबन 10 मीटर दूर भी अगर आप हैं तो जो है आप इसकी सुगंध से आकर्षित हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है, देखिए कितना खूबसूरत सा पौधा। और इसको दोस्तों आपको ऐसी जगह लगाना है, अब बात कर रहे हैं हम सनलाइट की, तो इसको ऐसी जगह लगाना है दोस्तों जहाँ पे इसे फुल सनलाइट मिले। और ये दोस्तों कम्प्लीटली आउटडोर पौधा है और इसे कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप चाहिए। अगर इसे धूप कम मिलेगी दोस्तों ये पौधे का ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, इसकी पत्तियाँ पीली हो जाएंगी और साथ ही इसमें फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो जो भी दोस्तों फूल देने वाले पौधे हैं उनको जो है फुल सनलाइट की आवश्यकता होती है। और दोस्तों आप इसे सर्दियों में सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी दे सकते हैं। और सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दोस्तों सभी जो हमारे विंटर्स के फ्लावर हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही दोस्तों आप इसमें सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बनाना पील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो NPK 19-19-19 का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये सारे इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और एक बार आपने इसे दोस्तों सिर्फ पॉट में लगा दिया है तो 6 महीने इसमें कोई खाद देने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप चाहें तो उसमें 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या फुली डिकम्पोस्ट गोबर की खाद दे सकते हैं। तो गोबर की खाद दोस्तों बहुत बढ़िया है इसके लिए, लेकिन वो आपको डिकम्पोज यूज़ करनी है। दोस्तों इसमें पानी आपको ज़्यादा नहीं देना है। जब आपको इसको लगे कि इसकी टॉप सॉइल सूखी है तो ही इसे पानी दें। और ज़्यादा पानी देंगे तो दोस्तों इसके पौधे भी पीले, जो पौधा है वो पीला पड़ सकता है, उसके पत्ते पीले पड़ सकते हैं और फ्लावरिंग भी कम हो सकती है। तो इसे पानी आप तभी दें जब आपको उसके गमले की जो टॉप सॉइल है वो सूखी लगे। तो ये दोस्तों एक ऐसा पौधा है मतलब जिसके इतने सारे औषधि गुण हैं और जिसके लगाने पर मात्र से आपके घर की जो निगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है तो इस पौधे को अपने कलेक्शन में ज़रूर शामिल करें। और आप इसका जो महत्व है वो आप समझ गए होंगे, पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा दोस्तों इसमें रोग क्या लगते हैं? दोस्तों इस तरह जिसकी पत्ती देख रहे हैं, कई बार क्या होता है कि इस तरह इसकी पत्तियाँ कट जाती हैं तो जो कैटरपिलर होता है वो बटरफ्लाई वाला वो इसे ख़राब कर देता है। तो आप दोस्तों इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों आप 2 ml नीम ऑयल जो है 1 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए और सुबह सुबह इसे अपने पौधे पे स्प्रे कर दीजिए। 7 दिन के बाद दोस्तों आप ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। आपको नीम ऑयल कहाँ से मिलेगा इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे खरीद सकते हैं। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, इसके अलावा क्या होता है कि हमारे इस जो हमारा पारिजात का पौधा है इसमें थोड़े बहुत मिली बग भी दिखते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि इसके फ्लावर के बीच में आपको मिली बग दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप अगर नीम ऑयल का दोस्तों इसमें रेगुलर स्प्रे करते हैं तो इस तरह की कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी और आपका जो पौधा है वो पूर्णतया स्वस्थ रहेगा। तो ये 2 डिसीज़ जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा पारिजात के पौधे में किसी प्रकार का अन्य कोई रोग देखने को जल्दी मिलता नहीं है दोस्तों। और ये देखिए पौधा है 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है
दोस्तों इसे आप बीज के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। आप इसका बीज फरवरी में बो दीजिए और ये प्लांट आपका मार्च में तैयार हो जाएगा और 5-6 महीने पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है। साथ ही दोस्तों आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं बरसात के मौसम में या फिर मिड फरवरी के बाद में आप इसे कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। और आप चाहें तो दोस्तों आप इसे नर्सरी से भी ला सकते हैं और नर्सरी में दोस्तों ये आपको 40-50 रुपये का पौधा मिल जाएगा। हो सकता है कहीं आपको थोड़ा सा कॉस्टली भी मिले। तो ये एक ऐसा पौधा है दोस्तों जिसे आप कटिंग के द्वारा, बीज के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको जो भी मैंने आज जानकारी दी है ये पसंद आई होगी। और अगर दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप अगर आज हमारे चैनल आशीष की बगिया में पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल आशीष की बगिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।